खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब तक हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब ने तबाही मचा रखी है और गुज़श्ता 12 घंटे से जिस तरह बारिशें हो रही हैं उससे ये तवक्को की जा रही है कि बारिशों का पानी भी मुख्तलिफ शहरों में अब आवाम के लिए एक मुसीबत बन चुका है। अगर देखा जाए शहर लाहौर के अंदर भी मुसलसल आज बारिश होती रही और इन बारिशों की तवक्को की जा रही है कि ये 2 सितंबर तक जारी रहेंगी। गुजरात डिवीजन हो, गुजरांवाला हो, समड़ियाल, सियालकोट, झंग के इलाके हों पानी में डूबे हुए हैं। ऊपर से बारिश होने की वजह से मज़ीद सैलाबी ख़तरे जो है वो बढ़ चुके हैं। लाहौर के इर्द गिर्द जो दरिया रावी के किनारे आबाद बस्तियाँ हैं वहाँ से भी पानी तो नहीं निकाला जा सका, लेकिन हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से मुतासरीन को वहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। तमाम इदारे अपने अपने तौर पर काम में लगे हुए हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर जो है वो मेडिकल की टीमें भी पहुँचें, रेस्क्यू के टीमें भी पहुँचें और जहाँ जहाँ शहरी आबादियों को या बड़ी आबादी को बचाना मकसूद हो वहाँ जो बंद हैं उनमें शिगाफ डाल के पानी के बहाव को जो है वो फैलाया जा सके ताकि कोई बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब तक की जितनी इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जितने भी जहाँ बाक अफराद हैं उनमें से कोई ऐसे फ़र्द शामिल नहीं है कि जो पानी के बहाव के नतीजे में बह गया हो, बल्कि ये मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में अफराद जहाँ बाक हुए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से अपील भी की है कि इस वक्त पाकिस्तान की मदद की जाए क्योंकि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये सारा तखमीना लगेगा सैलाब ज़दा इलाकों से बहुत सी फसलें तबाह हो चुकी होंगी, लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए, फसलें तबाह हो गई और एक बड़ा नुकसान, माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा सैलाब ज़दा इलाकों में आवाम को। दूसरी तरफ बाज़ इलाकों में जैसे कि दरिया जेहलम की बात की जा रही है, वहाँ अभी ज़िली इंतज़ामिया ने एक जो है एलामिया जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अभी दरिया जेहलम में सैलाब का इम्कान नहीं है, इसलिए किसी अफवाहों के ऊपर भी कान न धरा जाए क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जो आज़ाराई की कैफियत है उसमें भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। मरियम नवाज़ शरीफ पंजाब की वज़ीर आला मुसलसल दौरों पर हैं उन इलाकों में जहाँ सैलाब से मुतासरा इलाके हैं और सैलाब में लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ इस वक्त जो दरिया चनाब की सूरत हाल है, दरिया रावी की सूरत हाल है, कौन कौन से एरियाज़ मुतासर हैं उससे भी हमने कल भी आपको आगाह किया था कि वहाँ लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, अवाम किस मुश्किल का से दो चार हैं और इस वक्त जहाँ हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ मदद की ज़रूरत है वहाँ किस हद तक इमदादी टीमें पहुँची हैं। इस वक्त बहुत सी फलाही तंजीमें जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन भी है, जिसमें दीगर इदारे भी हैं, रफ़ाई इदारे हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने अपने तौर पे भी देहातों के अंदर रज़ाकाराना काम शुरू कर रखा है और लोगों को जो अपने अपने घर छोड़कर ऊंचे मकामात पर पहुंचे हैं उनके लिए राशन का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, उनको ठहराने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। लेकिन लाखों की तादाद में आबादी मुतासर होने की वजह से बहुत से लोग अब भी सड़कों पर मुकीम हैं जिनके लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। इसी हवाले से हम आपको लिए चलेंगे गुजरांवाला, जहां इमरान शफकत हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला के, क्योंकि गुजरांवाला डिवीजन बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। अगर हम सियालकोट, समड़ियाल और उस एरिए की बात करें वहाँ हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आता है। सियालकोट एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और वहाँ की परवाज़ें लाहौर से चलाई जा रही हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने तमाम मुसाफिरों से भी कहा है कि जो परवाज़ें वहाँ से मुअत्तल होंगी, वहाँ से जारी जो है वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकेंगी, उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई होंगी वो और लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतरेंगी। गोया इस वक्त जो सैलाबी ख़तरा है वो समड़ियाल के इलाकों में भी पानी फैला हुआ है और मुसाफिरों के लिए भी एयरपोर्ट पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो चुका है। शफकत, इमरान ये बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके इलाके में इस वक्त? आज बिल्कुल जिस तरह आप जानते हैं कि दरिया चनाब का हाई फ्लड रेला जो है वो इस वक्त अब देहात में दाखिल हुआ है। कई ऐसे देहात हैं जिनका पिछले 3 रोज से जो है वो ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम भी इस सैलाबी पानी से गुजर कर उन देहात में मशहूर लोगों से मिलना चाह रहे हैं। अंदर जो लोग मैसूर हैं अंदर उन तक क्या कोई इमदादी टीमें भी पहुंची हैं कि नहीं, ये हाफजाबाद ज़िला के गांव हैं जो इस वक्त बुरी तरह जो है वो पानी में घिरे हुए हैं। तो आइए हम जो है वो, क्योंकि उसका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है, ये गाड़ियां बड़ी नहीं जा सकती, हमें इसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये यहाँ पर हम आ गए ऊपर, मैं इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर उन देहात की तरफ जाऊँगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो भी ज़रा ये एरियल शॉट्स दिखाए
हमजा, आप हमें ज़रा कैमरा समेत अपना हाथ दें हमजा। देखें आप कि किस तरह कितने फिट पानी जो है वो गुजर रहा है। पानी का सैलाबी रेला जो है वो आगे चला गया हुआ है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तकलीफ़देह हो गई है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, मैसूर हैं, भैंसों को डालने के लिए चारा नहीं है, उनके अपने खाने के लिए नहीं कुछ। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ज़िला हफ्ज़ाबाद के कोट अलाउद्दीन गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ पे रेस्क्यू के जवान हैं, उनकी अपनी जो है वो बोट्स, अफजारी का बात है, पानी कुछ निकला है। तो इनसे जानते हैं कितना पानी था यहाँ पे। यहाँ तकरीबन 10 फीट से ज़्यादा पानी था और अब जो है ना वो डाउन हो गया, तकरीबन 3 फीट के राउंड अबाउट रह गया। अब पानी जो है ना वो तकरीबन 2 फीट से 3 फीट के राउंड अबाउट है। तो अब तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो नहीं हो सकता। ये है कि अब जो लोग पहले निकले हुए थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन के अंदर वापस आना शुरू हो जाएंगे। बाकी ये कि कल जो हमने ऑपरेशन किया था उसके दौरान हमने तकरीबन 50 लोगों को जो है ना वो एवैक्यूएट किया और उनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। ये घर हैं और बुरी तरह जो है वो ये मेरे ख्याल से सारा घर मिसमार हो गया है इस सैलाबी रेले में। ये देखें, ये सारी जो है वो कमरे टूटे पड़े हुए हैं, पूरी छतें जो हैं इनकी गिर गई हैं। अब मरम्मत करवाया जा रहा है। आए ज़रा इनसे बात करते हैं, उन लोगों से वो क्या कहते हैं। साथ आए ज़रा, मैं देखना चाहता हूँ अपने कैमरामैन को। ये इनकी दीवारें इस घर की, ये इनका जो चारा रखा हुआ था जानवरों का वो सारा बह गया है। पीछे से सारी दीवारें गिर गई हैं, जो है बहा के ले गया है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर जो है वो आए और एक तो अद्वियात दे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट अब हमें इमदाद तो देगी कि चूँकि पहले भी देते थे। तो अभी फ़िल वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है वो मेडिसिन्स की है और कैंप्स वगैरह जो चाहिए लोगों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है वो हमें मुहैया किए जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने इन लोगों की बात सुनी। ये तकरीबन जो है वो जहाँ तक हमारी असेस हो सकी आगे बहुत ज़्यादा पानी है, आगे भी जो है वो लोग पानी में महसूर हैं। इन लोगों को अद्वियात चाहिए, इन लोगों को राशन चाहिए, इन लोगों को साथ साथ जो है वो मेडिकल की सहूलत चाहिए, क्योंकि इनके जानवर जो हैं वो इस सैलाबी पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं, खुद बीमार हो रहे हैं। इनका कहना है कि फौरी हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ कैंप कायम करे ताकि इन लोगों को जो है वो कुछ सहूलत फराहम हो सके। जी, शफकत इमरान ने आपको दिखाया कि किस तरह वहाँ पे सैलाब में लोग फंसे हुए हैं और खराज तहसीन हम पेश करते हैं रेस्क्यू के जवानों को, पुलिस के जवानों को, अफवाज पाकिस्तान के जवानों को और उन हुकूमती ज़िम्मेदारान को जो कि इन सैलाबी इलाकों के अंदर खुद मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको राशन पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त उकाड़ा में भी सैलाब की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी पाक फ़ौज की इमदादी टीमें पहुँच चुकी हैं। सैलाबी रेला सिंध की तरफ बढ़ रहा है। 2 या 3 सितंबर को सूबे में दाखिल होगा। 1657 देहात और 16,50,000 अफराद सिंध में भी मुतासर होने का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है। तमाम पाकिस्तानियों को दुआ भी करनी चाहिए कि जो सैलाब में फंसे हुए हैं, मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, उन सब की हमने मदद भी करनी है और जो इदारे वहाँ पर मौजूद हैं उनका साथ भी देना है ताकि लोगों को सैलाब से बचाया जा सके। अब बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे एक ब्रेक की तरफ। उस ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हिंदुस्तान के उस प्रोपेगेंडे की कि जो पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद वो मुसलसल अपनाए हुए है। इस बार प्रोपेगेंडा कैसा किया गया? 3 पाकिस्तानियों को जो हिंदुस्तान में दाखिल ही नहीं हुए बल्कि काठमांडू से मलेशिया गए या आगे चले गए, उनके बारे में ये कह दिया गया कि वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए। उनके बयान सामने आए और हिंदुस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी।